हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइएगा। थोड़ा गर्मी है इधर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया, विच शेप हैज द लार्जर पेरीमीटर द स्क्वायर ऑफ द सर्कल। ये स्क्वायर का ये स्क्वायर है डी ए बी सी डी, जिसमें ए डी मेरा टेंजेंट है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम किए हैं। कंस्ट्रक्शन आपका क्या है? सॉरी, ये 2x है, ये 2x। हम लोग साइड ले कंस्ट्रक्शन में ये किए हैं, ड्रॉ OM perpendicular BC and ज्वाइंट OE। यहाँ पे देखिए OM जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं BC पे। BC जो है वो ABCD का तो साइड है, यानी ये स्क्वायर का साइड है, लेकिन BC इस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता नहीं, ये बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस यू कैन राइट CM विल बी इक्वल टू MB। तो CM इज इक्वल टू MB हो जाएगा। हम अगर इसका साइड मान लेते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये लेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। अगर आप स्क्वायर का साइड 2x मान लेते हैं तो CB मेरा भी 2x हो जाएगा सारा साइड, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये सारा इक्वल हो जाएगा, चारों का चारों साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे ये अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आप लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू x। ये x हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से आपके पास साइड तो पता है, स्क्वायर का साइड x पता है। अगर आपका सर्कल का रेडियस x के टर्म में आ जाता है तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उससे कंपेयर आप कर सकते हैं कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, किसका छोटा है। ठीक है, या आप रेडियस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तीन मेथड जैसे भी आपको इजी लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर का साइड लेके और फिर रेडियस निकाल रहे हैं x के टर्म में, वो फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो आप देखिए EM जो होगा, ये वाला साइड 2x है, तो हम लोग यहां लिखेंगे EM जो होगा वो भी 2x के बराबर होगा। EM 2x के बराबर है, और हम जान रहे कि EF डायमीटर है। EF क्या है? EF डायमीटर ऑफ सर्कल है। EF डायमीटर ऑफ सर्कल है। EM मेरे को मिल गया है 2x है। अगर MF मिल जाता है तो मेरा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कैसे EF निकालेंगे वो आप समझिएगा। ये एक सर्कल है, ये मेरा E है, ये मेरा F है, ये मेरा M है, ये C है, ये B है। ये क्लास 9 या 10 का एक थ्योरम है कि इफ टू कोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर पार्ट्स विल बी इक्वल। जो पार्ट्स दोनों में डिवाइड करेगा उन सब का प्रोडक्ट इक्वल होता है। ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, सिमिलैरिटी से प्रूफ हो जाएगा। आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। आप सब जो भी इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को, ये क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग प्रयास कीजिएगा ये प्रूफ करने के लिए। हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका। प्रॉपर्टी क्या होता है कि CM इंटू MB इज इक्वल टू EM इज इंटू MF। ओके, अब यहाँ पे CM का वैल्यू आप देख रहे हैं, CM का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये मेरा x हो जाएगा, ये भी मेरा x हो जाएगा, और ये मेरा 2x, और MF मेरा नहीं मालूम है। ठीक है, MF ही तो निकालना है भाई। MF निकल गया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। ये x है, CM, MB भी मेरा x है, EM मेरा हो जाएगा 2x इंटू MF। ठीक है, कोई बात नहीं, x कर गया तो x बाई 2 इज इक्वल टू आ गया MF। MF निकल गया। अब हम लोग को निकालना EF। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। EF इज इक्वल टू हो जाएगा EM प्लस MF। अब ध्यान दीजिएगा, EF इज इक्वल टू EM प्लस MF। EM मेरा है 2x और प्लस x बाय 2, यानी कि ये आ जाएगा 5x बाय 2। देखिए आपके पास डायमीटर मिल गया। EF का मतलब हुआ डायमीटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यू नो। But how will you find the radius of the circle? You know the radius of the circle is the half of diameter. If you will half it, you get the radius of the circle. तो रेडियस हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। रेडियस हो जाएगा 5x बाय 4। 5x बाय 4। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 2x विच इज इक्वल टू 8x। 8x आप समझ रहे हैं,
2x मेरा साइड था, 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर यहाँ फाइंड हो गया। अब हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, बट हम पेरीमीटर लिख रहे हैं बिकॉज हियर वी रिक्वायर टू कंपेयर, वी रिक्वायर टू फाइंड द कंपैरिजन बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड द सर्कल्स। पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस लैंग्वेज हम लोग सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस यूज करते हैं टू फाइंड द पेरीमीटर, और एनी कोई भी फिगर्स रहता है, ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ या रेक्टेंगल हुआ, उसके लिए पेरीमीटर का यूज करते हैं। फार्मूला वही रहेगा 2 पाई r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू वहां से रख दीजिए 5x/4, वेरी गुड, 2 से 2 बार में कटा गया, 11 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 55/7x। अब बताइए इसमें और इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो आप अगर कंपैरिजन पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ 8 है भाई, यहाँ 55/7 है, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 55, इट इज इक्वल, दैट मीन्स की पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर। आप कंपेयर कर सकते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर, ये मेरा फाइनल आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, या जो बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी जिनमें है उनको सीखने का, लेकिन किसी अभाव के कारण वो सीख नहीं पाते हैं, तो अगर उन बच्चों तक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और अपने ब्रेन को साफ कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो आप उन तक पहुँचाइए, और इस चैनल के थ्रू वो इस क्वेश्चंस को देखकर वो अपना ज्ञान को बढ़ा सके। ओके, थैंक यू। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।